जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेल सिग्नल के M30 के सिग्नल के बारे में कि कितने सिग्नल आए, किस तरह से हमने ट्रेड करनी थी फला। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि मैं चाहता हूँ कि यार आप लोग भी इसको एक दफ़ा टेस्ट करें और इसको समझने की कोशिश करें। एक तो इजी है, दूसरा कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ड्रा डाउन, इस तरह का कुछ नहीं है। 20-25 पिप का एस एल टी पी है, इजी। ठीक है, फ़ायदा हो या नुकसान हो, आपका अकाउंट फ्रेश है। ठीक है, तो स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। जी यहाँ पे अगर हम आए तो M30 स्टार्ट कर लेते हैं। M30 है जी। हमने जो सिग्नल देखने हैं, हमने सिग्नल देखने हैं यार MT4 IC मार्केट का जो टाइम है उसके 10 बजे से 17 बजे से पहले पहले। ठीक है, 6-7 घंटे के सिग्नल हमने यूज़ करने हैं, अदरवाइज हमने यूज़ नहीं करने। ठीक है, और यहाँ पे पहला हम देखते हैं जी USD कैड का सिग्नल आया तकरीबन 16:30 बजे है। 17 बजे तक हमने देखना है, तो आधे घंटे की कौन सी हमने ट्रेड करनी है, तो इसको हम नहीं देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये दूसरी साइड पे आ गया, तो यहाँ पे एक बाय का है सिग्नल। तो बाय का सिग्नल भी 16:30 बजे है। ठीक है, पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 6:30 बजे। तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, आधा घंटा रह गया हमारी ट्रेडिंग में। हमारा टाइम है पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 12 से शाम 6 से 7 बजे तक। ठीक है, और इससे थोड़ा सा पीछे आएंगे तो यहाँ पे 10 बजे जो है ना, यहाँ पे सेल है 10 बजे। MT4 का टाइम है, M30 का टाइम फ्रेम है, और गोल्ड का पेयर है। तो इसको हम जो है ना यहाँ पे जाते हैं, गोल्ड कहाँ पे है, गोल्ड M30 है। इसको चेक कर लेते हैं कि 10 बजे वाली कौन सी कैंडल है। यहाँ पे ये 10 बजे वाली कैंडल है। ठीक है, और ये कैंडल जो है जी, इसको जो है ना हम मार्क करते हैं। ठीक है, इस पे जो है ना हमारा सेल बना है। ठीक है, सेल के मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी। ठीक है, और हमने क्या देखना है, मैंने ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा बताया हुआ है, हमने प्रीवियस 4 कैंडल देखनी है। ठीक है, और ये तकरीबन 60 पिप की इसकी मूव है। अगर हम इस कैंडल पे सेल कर देते हैं तो हमारा एसल कम से कम 60 पिप का होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई गैप डाउन नहीं है, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो हम ज़ाहिर है कि 4 कैंडलों के ऊपर ही अपना एसल फिट करेंगे। हम अगर एसल बर्दाश्त कर सकते हैं, हम समझते हैं कि यार मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ, तो वेल, अदरवाइज हम वेट करेंगे मार्केट थोड़ा सा रिवर्स लगाए। ठीक है, तो मार्केट रिवर्स तो यहाँ तक लगाई, हम यहाँ से कहीं से भी एंट्री को देखेंगे। ठीक है, और 4 कैंडल जो है ना वो ये वाली हैं, तो यहाँ पे जो हमारा एसल बनेगा ऑलमोस्ट, फिर भी ये गोल्ड है। तो गोल्ड पे हमने ये करना होता है कि अगर हम किसी दूसरे पेयर पे 1 स्टैंडर्ड लगा रहे हैं, तो गोल्ड पे जो है ना वो 30 की ट्रेड हम एग्जीक्यूट करेंगे। और उसके बाद देख लें मार्केट कितना नीचे गिरी है। सेम लाइक इसी तरह से हम देख लेते हैं। और यहाँ पे है जी JPB AUD का 12:30 बजे बाय आया था। ठीक है, और 12:30 बजे देख लेते हैं कौन सी कैंडल बनती है। ठीक है, और ये कैंडल बनती है 12:30 बजे की। ठीक है, ये कैंडल 12:30 बजे की बाय की बनती है। और मार्केट देख लें, अभी तक बाय में गई, वापस आई, अभी भी बाय में है। ठीक है, और इसी तरह से इसका एसल हम अगर यहाँ से बाय पकड़ेंगे तो हम एसल कहाँ पे लगाएंगे, तो 1 2 3 4 कैंडल है, और यहाँ पे जो है ना हमारा एसल स्प्रेड छोड़ के यहाँ पे एसल लगेगा। और यहाँ पे अगर एसल लगेगा तो इट्स मीन्स कि हमारा एसल जो है ना
40 पिप कैसल बनता है, ठीक है ना। या तो हम यहाँ से बाय लगा देंगे या हम वेट करेंगे कि मार्केट हमें कुछ इस तरह का इंडिकेशन दे, कोई ऐसी जगह पे आए जहाँ पे हम जो है ना सिक्योर हो जाए मज़ीद, ठीक है ना। तो सिग्नल ने तो मार्क इस सिग्नल ने हमें दोबारा से मौका दिया है कि भाई साहब मार्केट ऊपर गई है और यहाँ पे जो है ना एक जोन बन गया है ट्रेड करने का, और यहाँ से भी हम बाय लेकर निकल सकते हैं, ठीक है। तो आज के दिन में M30 में सिर्फ 2 सिग्नल थे, वो आपके साथ एक्सप्लेन कर लिए है, लेकिन जब प्रैक्टिकल बंदा करेगा देन जो है ना आपको एक अच्छी जो है ना अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप अच्छी ट्रेड कर पाएंगे। हाँ, लॉस भी होता है, किसी दिन लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, इस तरह से आप जो है ना एवरेज अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।